अमेरिका ने ईरान के साथ वॉर शुरू कर दी है और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए हैं। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में ढकेल दिया है। जवाब में ईरान ने दुबई, बहरीन, कतर जैसे इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वॉर अमेरिका और ईरान के बीच है तो हमला मिडिल ईस्ट के देशों पर क्यों? और अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में हो रही इस वॉर का इंडिया पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो ये वीडियो आपके लिए। इंटरनेट पर बहुत लोग कह रहे हैं कि अब ईरान खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी यह है कि ईरान इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम में एक 4 लेवल सक्सेशन प्लान बनाया हुआ है। मतलब अगर कोई बड़ा लीडर मारा जाए तो उसके 4 पॉसिबल रिप्लेसमेंट पहले से तय होते हैं, यानी इमरजेंसी के समय पावर तुरंत दूसरे लीडर को ट्रांसफर हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई नया लीडर चुना जा चुका है, लेकिन ईरान इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो उसका नाम अनाउंस कर दे और अमेरिका बाद में उसे भी उड़ा दे। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सुप्रीम लीडर चला जाए तो ईरान में डेमोक्रेसी आ जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि ईरान की सिस्टम में सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। यह एक मिलिट्री फोर्स है जो सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति लॉयल होती है। और खामेनेई की मौत के बाद IRGC ने साफ कहा है कि ईरान जल्द ही अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का अगला टारगेट हो सकता है USS अब्राहम लिंकन, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है कि 1941 में जापान ने जब US फ्लीट पर अटैक किया था तो उसके बाद अमेरिका सीधे वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया था। अगर ऐसा ही सिनेरियो फिर से रिपीट हुआ तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के करीब जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई है तो ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक क्यों किया? पहली नजर में लगता है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन ये ईरान की गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। क्योंकि ईरान जानता है कि अगर वह सिर्फ अमेरिका के साथ लड़ेगा तो बाकी दुनिया न्यूट्रल रहकर देख सकती है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट भी अनस्टेबल हो जाए तो पूरी दुनिया प्रेशर में आ जाएगी। दुबई दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन हब है। हर हफ्ते यहाँ से 8,500 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, लेकिन वॉर के बाद UAE ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इसके कारण एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाश जैसी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट रूट्स सस्पेंड कर दिए हैं। सोचिए अगर यह सिचुएशन लंबी चली तो दुनिया की ट्रेवल सप्लाई चेन टूट सकती है, यानी ईरान ने पूरी दुनिया को इनडायरेक्टली बंधक बना लिया है। अब आते हैं सबसे डेंजरस पॉइंट पर, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन यहीं से गुजरता है दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई। हर दिन लगभग 17 मिलियन बैरल्स ऑयल इसी रास्ते से जाता है। अगर ईरान इसी रूट को सीधा ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई रुक सकती है और यहीं से इंडिया की इकोनॉमी पर भी असर शुरू हो सकता है। आज ऑयल प्राइस लगभग $72 पर बैरल है, लेकिन अगर वॉर बढ़ा तो एक्सपर्ट्स के अनुसार यह प्राइस $100 पर बैरल से ऊपर जा सकता है। अब सवाल इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है? इंडिया अपनी जरूरत का 60% ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। मतलब जो डीजल और पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं उसका क्रूड ऑयल बाहर से आता है। अगर मिडिल ईस्ट में वॉर के कारण ऑयल की सप्लाई कम हो जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ जाती है, और जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को भी वही ऑयल महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है। इसके बाद रिफाइनरीज उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और LPG गैस बनाती हैं। अगर क्रूड ऑयल महंगा आएगा तो नेचुरली पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा और LPG गैस भी महंगी होगी। यानी मिडिल ईस्ट में हो रही वॉर सीधे तौर पर इंडिया की डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर कोई कहता है कि यह वॉर मिडिल ईस्ट में है और इंडिया पूरी तरह से सेफ है तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि दुनिया में परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, परमानेंट होते हैं तो सिर्फ फायदे, और इंडिया को भी सबसे पहले अपने देश के फायदों के बारे में सोचना होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।